सुबह का वक्त था। रसोई घर में कविता सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि तभी सास कमला जी की आवाज़ आई। बहू, बहू, कहाँ हो? मेरी पूजा की थाली कहाँ है? मुझे देर हो रही है मंदिर जाने में। जी माँ जी, अभी लाई, बोलकर कविता किचन से भागे भागे आई और पूजा की थाल सजा के सास कमला जी को दे दिया और कमला जी मंदिर चली गई। इधर कविता भी किचन में जाकर अपने कामों में लग गई। तभी रौनक की आवाज़ आई। रौनक, कविता का पति। कविता, मेरा चाय नाश्ता कहाँ है? रौनक गुस्से से खाने की टेबल पर बैठते हुए बोला। अभी लाई, बस 2 मिनट। कविता जल्दी से रौनक के लिए नाश्ता लेकर आती है। नाश्ते में आलू के पराठे थे। रौनक ने नाश्ता करते हुए कविता से कहा, अरे यार, कैसे बन के रहती हो तुम? कभी तो अच्छे से तैयार होकर रहा करो। तुम्हें देखकर तो मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी पत्नी हो। और ये क्या नाश्ता है? तुम्हारी तरह तुम्हारा नाश्ता भी बेकार है। एक काम करो, अपना नाश्ता अपने पास ही रखो। मुझे नहीं करना नाश्ता। इतने में सास कमला जी भी मंदिर से वापस आ जाती है और रौनक गुस्से से खाना छोड़कर ऑफिस चला जाता है। ये सब सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आंसुओं को पोंछकर फिर से किचन में जाती है और किचन साफ करने लग जाती है। इतने में सास कमला जी किचन में आती है और कविता से कहती है, ऐसा क्या हुआ कि मेरा बेटा आज भी भूखा ऑफिस चला गया? आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? अभी तुम दोनों की शादी को हुए ही कितना वक्त है और तुम दोनों में झगड़े शुरू हो गए? कविता और रौनक की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही बीते थे और आए दिन रौनक और कविता को इसी तरह से बेइज्जत करता था, क्योंकि रौनक कविता को पसंद ही नहीं करता था। क्योंकि रौनक को तो नए ज़माने की लड़की चाहिए थी, जो उसके साथ पार्टी करे, घूमे, इंजॉय करे, जिसे वो अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म ना आए। और कविता बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की थी, जिसे कमला जी ने एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और रौनक से बिना पूछे ही ये रिश्ता पक्का कर दिया। मजबूरी में रौनक को ये शादी करनी पड़ी। पर शादी के 3 महीने बाद भी रौनक उसे दिल से अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया, जिस वजह से रौनक का घर आना भी कम हो गया। रौनक अब ज़्यादा बाहर ही रहने लगा। कभी कभी घर आता और जब भी आता कविता को रुलाता। उसे कभी प्यार से बात तक नहीं करता। ये सब देखकर कमला जी ने रौनक को समझाने की कोशिश भी करी, पर रौनक समझने को तैयार ही नहीं था। एक दिन जब रौनक ऑफिस के लिए जा रहा था तो अचानक रौनक की कार का एक्सीडेंट हो गया। रौनक को वहीं के लोगों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। ये बात जब कविता और कमला जी को पता चली तो दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही कविता और कमला जी डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने बताया कि रौनक के पैरों में बुरी तरह से चोट आई है, जिस वजह से चलना तो अब मुश्किल है। ये सुनकर कविता बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। तब उसकी सास कमला जी ने उसे समझाया कि हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों रौनक से मिली। रौनक अभी भी बेहोश था, पर उसे इस हालत में देखकर कविता और कमला जी बहुत घबरा गई थी। कविता तो रौनक के पास बैठ गई और कमला जी कमरे के बाहर बैठ गई। कविता अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी, बस रौनक को एकटक देखे जा रही थी। कविता की आंखें सूजी हुई थी। उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब रौनक होश में आया तो उसने कविता को अपने पास पाया। रौनक ने अपने पैर उठाने की कोशिश की, पर उसके पैर नहीं उठे। ये देखकर रौनक घबरा गया और फिर डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगा। उसकी आवाज़ सुन के कमला जी अंदर आई और रौनक को गले से लगा लिया और रोने लगी। तभी डॉक्टर भी आ गए। रौनक ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे? फिर डॉक्टर ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर रौनक की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सोच सोच कर घबराने लगा कि वो अब कभी नहीं चल सकता। पर कविता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो रौनक को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करेगी। 3 दिन बाद रौनक को घर लाया गया। कविता दिन रात रौनक की देखभाल करती रहती।
ये देखकर रौनक को भी समझ आने लगा कि उसने कविता के साथ बहुत गलत किया। कमला जी भी अपनी बहू का साथ देती और करीब 2 साल बाद रौनक धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कविता में और हिम्मत आई। उसने अपना सारा समय रौनक की देखभाल में लगा दिया और करीब 3 साल में ही रौनक अपने पैरों पर चलने लगा। एक सुबह जब कविता रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी, तो रौनक ने आकर कविता को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। रौनक का छूना मानो कविता को उसकी दुनिया मिल गई हो। ये सब कमला जी ने भी देखा और अपने कमरे में चली गई और भगवान का शुक्रिया करने लगी कि उनके बेटे और बहू इसी तरह हमेशा खुश रहे।